एक लड़की ने जैसे ही ऊपर देखा, आसमान से एक छोटा शेर का बच्चा गिर गया। ये कहां से आया ये नहीं पता, लेकिन उस छोटे शेर को बेबस देखकर एम्मा उसे खतरनाक जंगल में अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो उसे अपने घर ले आई। लेकिन जैसे ही एम्मा दरवाजा बंद करने वाली थी, तभी एक सफेद भेड़िया बच्चे को मुंह में दबाए सीधे अंदर आ गया और चुपचाप कमरे के कोने में छिप गया। एम्मा को कुछ हैरानी हुई तो उसने हिम्मत करके आगे बढ़कर देखा। दरअसल वो इस सफेद भेड़िए को जानती थी। कुछ समय पहले जब एम्मा जंगल में टहल रही थी, तब वो इससे मिली थी। उस समय तो वो इस अचानक की स्थिति से डर गई थी, लेकिन भेड़िए का कोई बुरा इरादा नहीं था। वो तो बस मदद की निगाहों से उसे देख रहा था। तब एम्मा ने देखा कि उसका शरीर रस्सी के जाल में फंस गया था, इसलिए वो हिल नहीं पा रहा था। शायद उसे कोई जानी पहचानी खुशबू आई। अनजान एम्मा के सामने भी भेड़िया डरा नहीं, बल्कि उसे अपनेपन का एहसास हुआ। एम्मा को दादाजी का दिया हुआ वीडियो याद आया, जिसमें जानवरों का दोस्त जिसे रिकॉर्ड किया गया था, वो यही भेड़िया था। शायद जैकेट पर दादाजी की खुशबू अभी भी बाकी थी, इसलिए एम्मा ने जैकेट उतार दी ताकि भेड़िया शांत हो जाए। इसके बाद एम्मा ने मौका देखकर छोटे चाकू से रस्सी का जाल काट दिया, लेकिन आजाद होने के बाद भेड़िया बिना पीछे मुड़े चला गया। इसके बावजूद एम्मा बहुत खुश थी, क्योंकि भेड़िए को आजाद देखकर उसे सुकून मिला। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि भेड़िया बच्चे को मुंह में दबाए वापस कमरे में आकर अड़ जाएगा, और जाएगा नहीं। एम्मा उदास हो गई। उसका अच्छा खासा घर अब चिड़ियाघर बन गया था। वो शांति से पियानो का अभ्यास करके परीक्षा देना चाहती थी, लेकिन अचानक आए जानवरों ने एम्मा को हैरान कर दिया। वो पुलिस से संपर्क करना चाहती थी, लेकिन तभी मोबाइल में सिग्नल नहीं था। तभी पशु संरक्षण संघ के गश्ती दल वाले छोटे शेर के बच्चे के बारे में पूछताछ करने आए। दरअसल कुछ समय पहले शेरनी माँ को शिकारियों ने बेरमी से मार दिया था, और उसके बच्चे को शिकारियों ने महंगे दामों में सर्कस को बेच दिया था। लेकिन ले जाते समय विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और छोटा शेर भाग्य से पेड़ पर जा गिरा। थोड़ी देर जोर लगाने के बाद वो गलती से चिड़िया के घोंसले में गिर गया, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। उसे उड़ते हुए चील ने भगा दिया और आखिरकार वो अनजाने में एम्मा की गोद में आ गिरा। एम्मा ने सच बताने और छोटे शेर को उसके मालिक को सौंपने का मन बना लिया था, लेकिन जब उसने सुना कि ये सर्कस का शेर है, तो उसने तुरंत अपना इरादा बदल दिया और बात छिपाने का फैसला किया, क्योंकि एम्मा ने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था, और उसके सबसे प्यारे दादाजी की भी कुछ दिन पहले मौत हो गई थी। अपने करीबी को खोने का दर्द उससे ज्यादा कोई नहीं जानता था। घर लौटने पर एम्मा ने देखा कि सफेद भेड़िया अपने बच्चे को दूध पिला रहा है। तभी छोटा शेर बेफिक्र होकर उनके पास आया। एम्मा थोड़ी डर गई थी। उसे लगा कि भेड़िया उसे दूर कर देगा, लेकिन छोटे शेर ने सीधे अंदर घुसकर छोटे भेड़िए के साथ दूध पीना शुरू कर दिया। भेड़िए ने उसे रोका नहीं। शायद उसकी नजर में छोटा शेर भी सिर्फ एक बच्चा था। ये खूबसूरत दृश्य देखकर एम्मा को बहुत सुकून मिला और उसने उन्हें गोद लेने का पक्का इरादा कर लिया। कुछ दिनों तक साथ रहने के बाद दोनों छोटे जीव धीरे धीरे सबसे अच्छे भाई बन गए। वे हर दिन बेफिक्र होकर घर में खेलते कूदते थे, और भेड़िया माँ रोजाना समय पर उन्हें खिलाने आती थी। ऐसा प्यारा नजारा देखकर एम्मा ने अपने मोबाइल से इन सबको रिकॉर्ड कर लिया। समय के साथ दोनों छोटे जीव और ज्यादा चिपके रहने वाले हो गए। वे रोज एम्मा से लिपटे रहते थे। जब एम्मा पियानो का अभ्यास करती थी तो वे खुद से बाहर जाकर खेलते थे, लेकिन जैसे ही एम्मा पियानो बजाना बंद कर देती, वे परछाई बनकर एम्मा के साथ साथ चलते थे। कभी कभी वे जंगल के अंदर बनी छोटी लकड़ी की झोपड़ी में साथ सोते, छोटी नदी में खेलते और शाम को किनारे बैठकर सूर्यास्त देखते थे। रात होने पर वे एम्मा से सटकर गहरी नींद में सो जाते थे। कुछ दिनों बाद आखिरकार एम्मा की पियानो परीक्षा का दिन आ गया। उसने दोनों छोटे जीवों को दरवाजा बंद करके समझदारी से रहने और घर न तोड़ने के लिए कहा, और बताया कि वो 2 दिन बाद वापस आ जाएगी। साथ ही उसने भेड़िए के आने जाने के लिए एक खिड़की खोल दी। जैसा सोचा था, एम्मा की परीक्षा बहुत अच्छे से हुई। उसने बहुत से